हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, अभी तक हम वो रिएक्शन देख रहे थे जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। एक तरह से देखा जाए तो ये भी उसी कैटेगरी का रिएक्शन है, बट थोड़ा अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। अगर हम केवल एनसीईआरटी की बात करें, हम जैसे कि हर रिएक्शन में अगर वो एनसीईआरटी का रिएक्शन होता है तो पहले ये जरूर बात करते हैं कि एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है और उसके बाद एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। हालांकि इस साल जो पेपर हुआ एडवांस का, मेरा मानना है कि वो टफ क्वेश्चंस तो नहीं था, या ये बोल सकते हैं कि एडवांस का जो लेवल होना चाहिए वो लेवल था, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं कुछ था उसमें। सिलेबस के अंदर डेप्थ ज्यादा था, ये था। और हम आगे किसी लेक्चर में बताएंगे भी, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम नोट से था। और हम ये भी बताएंगे कि किस लेक्चर में हमारा कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली मतलब एडवांस में जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या वो क्वेश्चंस पहले के किस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि यूट्यूब पे हमारा कम ही वीडियो है तो कम ही क्वेश्चंस कवर हो पाएगा, कम ही क्वेश्चंस के बारे में हम बोल पाएंगे कि वीडियो नंबर इतना या वीडियो नंबर इतना में है। बट बच्चों को, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनके नोट्स में तो मैं दिखा ही सकता कि इस चैप्टर में यहाँ पे हमने ये चीज़ बताया। बट वो बाद में, क्योंकि लेक्चर हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हम बढ़ते हैं इधर कैनिजारो रिएक्शंस पे। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी लिखता है एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड होना चाहिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? ये अगर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अगर एल्डिहाइड है तो इस सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले को बीटा कार्बन और उसके बगल वाले को गामा कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो हम बोलते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि एक कार्बन, एक बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है तो 3 है। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है तो 0 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये है अल्फा कार्बन और इससे 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। मतलब कैनिजारो रिएक्शन वो रिएक्शन शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है कैनिजारो रिएक्शन शो करने के लिए। अल्फा हाइड्रोजन वाला वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका अल्कली के साथ कॉन्क अल्कली, अल्कली किसको बोलते हैं? NaOH, KOH कंसंट्रेटेड कंडीशन में होना चाहिए और उसके साथ इसको हीट कर दो तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन। जरा गौर करो, एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है, और एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्डिहाइड का ही रिडक्शन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शंस को ओवरऑल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड का 2 मोल लेंगे तो 1 मोल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन यहाँ पे अलग अलग करके लिखा गया, यहाँ पे एक ही साथ लिख दिए। बेंजल्डिहाइड 2 मोल बेंजल्डिहाइड लेंगे तो 1 मोल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि मीडियम बेसिक है तो जो एसिड बनेगा एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए रहेगा। आई थिंक समझे होगा। तो एनसीईआरटी की बात करें तो बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। हमने ये सब कुछ एनसीईआरटी से कॉपी किया है, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। बट चूंकि एडवांस और नीट के लिए हमें मैकेनिज्म, एडवांस नीट ओलंपियाड के लिए हमें मैकेनिज्म देखना होता है तो हम मैकेनिज्म जरूर देखेंगे। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है।
हम नीचे वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं, हालांकि जिस जैसे इसका मैकेनिज्म लिखेंगे वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म होगा। ठीक है, देखो होता क्या है, किसी वेसल में ले लो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और कॉन्क अल्कली, कॉन्क NaOH, कॉन्क KOH, ये सब ले ले और उसके बाद हीट कर दें। हीट करेंगे तो होगा क्या, ये जो OH माइनस है KOH वाला या NaOH वाला, ये जो OH माइनस है ये OH माइनस का ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और बगल वाले मतलब एल्डिहाइड के इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर, शिफ्ट हुआ ऊपर, ये वाला कंपाउंड बन गया। इसके बाद क्या होगा, यहां पे वो होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, अभी तक तुम्हारे सिलेबस में कभी नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्राइड आयन लिविंग ग्रुप बना हो, बट यहां पे हाइड्राइड आयन लिविंग ग्रुप बनेगा, बट एक स्पेशल कंडीशन यहां होता है तब ये निकल पाता है। होता क्या है जरा गौर करना, इस कार्बन पे 1 2 3 4 ग्रुप, अक्सर हम बोलते आए हैं किसी कार्बन पे 4 ग्रुप होता है अगर तो वो 3 करना चाहता है, तो ये कार्बन भी 3 ग्रुप करना चाहेगा। तो न ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, न ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, न ये बढ़िया लिविंग ग्रुप। लेकिन होता क्या है, जब इसके बगल में कोई दूसरा एल्डिहाइड मोलेकुल आता है, इसके जस्ट बगल में कोई दूसरा एल्डिहाइड मोलेकुल आता है, तो ये बड़े चुपके से बड़े आराम से ये जो लोन पेयर है इसको नीचे लाता है और ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड H माइनस, ये इनफैक्ट H है बट ये H माइनस बन के निकलता है और बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देता है। मतलब ये तभी निकलेगा जब इसके बगल में कोई दूसरा एल्डिहाइड मोलेकुल आएगा, क्योंकि वेसल में तो ढेर सारे एल्डिहाइड मोलेकुल है ना। तुम कुछ सोच सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम किसी ऑफिस में गए कोई चीज सामान खरीदने या कुछ भी पैसा जमा करने किसी ऑफिस में, और 2000 रुपया मेरे को जमा करना, 2000 रुपया हाथ से निकाले टेबल पे रखे, लो ले लो पैसा, अपना जो सामने वाला ऑफिसर है जो भी है दुकानदार है वो पैसा लेके रख लिया। ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, चुपके से हम पैसा निकालेंगे पॉकेट से। घूस कैसे दिया जाता है, कुछ उस टाइप से चुपके से पॉकेट से पैसा निकालेंगे, 2000 रुपया निकाले, टेबल के नीचे ऐसे रखे और वो नीचे से ही मतलब हम ऐसे पैसा रखे हुए हैं और वो उसको ऐसे हाथ में देंगे नहीं, हम ऐसे पैसा रखे हुए, वो भी ऐसे आएगा ले लेगा पैसा चुपके से और ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये पैसा कहीं फ्री नहीं हुआ है, मेरे हाथ से उसके हाथ में डायरेक्ट गया है, टेबल पे नहीं रखा गया है, इधर उधर नहीं हुआ है ताकि कोई और आके पैसा लेके न चला जाए। ऐसा नहीं हुआ, यहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहां से H माइनस निकलता है लेकिन ये इधर से निकल रहा होता है और इस पे अटैक कर रहा होता है, मतलब इधर टूट रहा होता है बॉन्ड और यहां पे जुड़ रहा होता है। एग्जैक्टली सेम चीज होता है। क्यों बोला जाता है कि ऐसा ही होता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना कि ये होता है, तो ये कैसे होता होगा, तो वो मैकेनिज्म सोचा गया। अब कोई ये सोच ले कि नहीं सर ये भी तो हो सकता था, यहां से H माइनस आराम से निकल गया और उसके बाद घूमते फिरते यहां पे अटैक किया, ये भी हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहां से H माइनस बाहर निकल गया होता, तो चूंकि एक्वस मीडियम है तो एक्वस मीडियम में H प्लस भी होगा या वाटर होगा, वाटर से H माइनस H प्लस लेके H2 बन के निकल जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में H2 लिबरेट होते नहीं दिखता है, H2 का लिबरेशन डिटेक्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि H माइनस निकलता जरूर है बट H माइनस एकदम फ्री नहीं हो जाता है कि वाटर से H प्लस ले ले। इनफैक्ट इधर से बॉन्ड टूट रहा होता है, इधर बॉन्ड जुड़ रहा होता है। मतलब जब इसके जस्ट क्लोज में आता है तभी ये निकल के आराम से इस पे चला जाता है, ये निकल के इधर उधर नहीं जा पाता है। समझ आया? तो यहां से हाइड्राइड, हालांकि यहां पे हाइड्राइड एज ए लिविंग ग्रुप ही बिहेव किया है, लेकिन हाइड्राइड के बारे में पहले तुम पढ़े हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है। इनफैक्ट बोल सकते हो सबसे बेकार के कैटेगरी में आता है H माइनस लिविंग ग्रुप। बट यहां पे लिविंग ग्रुप की तरह जरूर दिख रहा है बिहेव करते हुए, बट एग्जैक्टली लिविंग ग्रुप है नहीं। लिविंग ग्रुप करता क्या है, निकल के लिविंग ग्रुप लीव करके आराम से सॉल्यूशन में पड़ा रहता है, बट ये निकल के पड़ा हुआ नहीं है, एक तरफ से निकल रहा है और दूसरी तरफ अटैक कर रहा है साइमल्टेनियस। समझ आया? तो यहां से H माइनस निकला, यहां अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर गया। जरा गौर करना, ये जैसे ही नीचे आएगा ये H माइनस निकल जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। देखो ये तो निकल गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, OH एसिड बन गया। और ये जो H माइनस निकल के यहां पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, तो सोचो यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गया और एक O माइनस, 2 हाइड्रोजन और एक O माइनस। ठीक है, मतलब जरा गौर करो, इससे हाइड्रोजन निकला और इसमें हाइड्रोजन गया, जिसमें हाइड्रोजन गया उसका रिडक्शन हुआ और जिससे हाइड्रोजन निकला उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में, और ये रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। मतलब 1 मोल एल्डिहाइड का ये यूज हुआ, 1 मोल एल्डिहाइड का ये यूज हुआ। जिस एल्डिहाइड पे OH माइनस अटैक किया वो तो एसिड में, वो इसमें कन्वर्ट हुआ और ये फाइनली एसिड में कन्वर्ट हुआ। और जिस कार्बन पे OH माइनस अटैक किया वो मोलेकुल एसिड में कन्वर्ट हुआ और इसी से H माइनस निकला है, इसी से H माइनस निकला और दूसरे मोलेकुल पे अटैक किया और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिस एल्डिहाइड के कार्बन पे OH माइनस का अटैक हुआ वो एसिड बनेगा और दूसरा जो एल्डिहाइड मोलेकुल होगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब देखो यहां तक तो रिएक्शन हो गया, चूंकि ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है और ये एसिड है, एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो एसिड ऐसे रहेगा, अल्कोहल डिपोटोनेटेड रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक एसिड होता है। तो एसिड का ये H+ यहां चल जाएगा और ये आ जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में और ये आ जाएगा अल्कोहल के फॉर्म में। मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा यहाँ पे, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और ये बन गया। तुम चाहो तो यहाँ पे K+, यहाँ पे K+, यहाँ पे K+ दे सकते हो अगर OH माइनस KOH है तो। अगर ये NaOH है तो यहाँ पे Na+, यहाँ पे Na+ और यहाँ पे Na+ दे सकते हो। चूंकि सबसे टफ स्टेप ये वाला है H माइनस का निकलना, इसलिए ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप, और जो किसी रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है वही तो होता है RDS, है ना। और एक चीज गौर करोगे, नहीं उसके बारे में थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है। ये है RDS। अब चूंकि ये RDS है तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, फिर से मेडिकल वालों समझ लो, इतना तुमको जरूर आना चाहिए। अब जो हम रेट लॉ बता रहे हैं वो आए ना आए चलेगा, तुमसे पूछा जाने का उम्मीद कम है, बट एडवांस वालों चूंकि केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ना है तो ये भी पूछा जा सकता है और मेडिकल वालों से भी रेयर केसेस में पूछा जा सकता है। क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक को काइनेटिक्स से मिला रहे हैं, ऑर्गेनिक को फिजिकल से मिला रहे हैं, तो क्वेश्चन तो ऐसा बन ही सकता है। जरा इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा जरा ध्यान देना, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ROR क्या होगा, ROR होगा K टाइम्स, जहां K है रेट कांस्टेंट और ये वाला है RDS, ये है RDS। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि इस स्टेप में यही दोनों तो इन्वॉल्व है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, OH माइनस को मतलब NaOH को, इसका नाम दे देते हैं C और फिर इसका नाम दे देते हैं A। क्यों ये, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड ही था, दोनों एक ही चीज है ना, तो ये भी ये ही होगा। तो अब जरा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ C। तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। लेकिन चूंकि ओवरऑल रिएक्शन में ये वाला कहीं नहीं है, ये इंटरमीडिएट है इनफैक्ट, तो इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट लॉ नहीं लिखा जाता है, रेट लॉ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखा जाता है। मतलब C हटा के हमें A एंड B इसके टर्म्स में रेट लॉ को लिखना होगा। तो C हटाना होगा। C कैसे हटेगा, इस इक्विलिब्रियम के हेल्प से। जरा देखो यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, बताते हैं तुमको। केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े ना, 12th में पढ़ना है, पहले 11th में पढ़ना होता था। देखो यहां वाला स्टेप्स को लिखो, जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम में होता है, उसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, CHO प्लस OH माइनस या NaOH भी लिख सकते हो, OH माइनस, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, CO माइनस और CO माइनस OH एंड H।
ठीक है, अब जरा गौर करना, ये A है, ये B है, ये C है, यहां से K इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B, और यहां से कंसंट्रेशन ऑफ C निकल जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू A इंटू B, है ना। अब ये K इक्विलिब्रियम इंटू A इंटू B C के जगह पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा K इक्विलिब्रियम, C के जगह पे क्या लिख दें, K इक्विलिब्रियम A इंटू B और इधर A। ये चूंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेट कांस्टेंट ओवरऑल मिलके भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो ये बन गया नया रेट कांस्टेंट, और A स्क्वायर B। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आया, ये A के टर्म्स में अगर देखें तो इसका A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। ठीक है, मतलब ओवरऑल कैनिजारो रिएक्शन ऑर्डर 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 + 1 ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बट आरडीएस का मोलिकुलरिटी बात करें तो आरडीएस का मोलिकुलरिटी 2 है, 1 और 2। ठीक है, अब देखो, अगर NaOH का कंसंट्रेशन या KOH का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये मैकेनिज्म होता है, लेकिन अगर NaOH और KOH का कंसंट्रेशन वेरी हाई होगा, NaOH या KOH का कंसंट्रेशन वेरी हाई होगा, तो मैकेनिज्म में थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, रेट लॉ भी थोड़ा बदलता है। क्या चेंज होता है उसको देखते हैं, हम फिर से गौर करना, हम गलती से नहीं बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन OH माइनस का हाई होना चाहिए, हाई है तो ये मैकेनिज्म, बट अगर वेरी हाई है OH माइनस का कंसंट्रेशन तो मैकेनिज्म में थोड़ा बदलाव होता है। वो क्या होता है देखते हैं उसको, और उसमें रेट लॉ कैसे बदलता है। ऊपर वाले को हटा रहे हैं, यहां पे हमने लिखा है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन पे OH है इसलिए बेंजाइल अल्कोहल, और ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम का सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का। देखो होता क्या है मैकेनिज्म 2, जब ये वाला मैकेनिज्म कब होगा, ये मैकेनिज्म कब होगा, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बट अब जो हम लिखने वाले ये कब होगा, हाई कंसंट्रेशन, नहीं, वेरी हाई कंसंट्रेशन। ये कब होगा, फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बट अब जो मैकेनिज्म लिख रहे हैं ये फॉर वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कई बार लोग इसको लो कंसंट्रेशन बोल देता है और इसको हाई कंसंट्रेशन बोल देता है, वो भी सही है, लेकिन हम एक जगह हाई और एक जगह वेरी हाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन के लिए OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ये बस यही वाला स्टेप थोड़ा बदलता है। इसके साथ 1 मोल OH रिएक्ट करने के बजाय 2 OH माइनस रिएक्ट कर लेता है, और बनता क्या है, 1 मोल OH माइनस अटैक करके तो यही बनाएगा, और दूसरा मोल जो OH माइनस है वो यहां से H+ को निकाल लेता है, H+ को निकाल लेता है यहां से, वेरी हाई कंसंट्रेशन और हीटेड कंडीशन होने के वजह से, और यहां पे बन जाता है कुछ ऐसा, O माइनस H। मतलब यहां पे जो C इंटरमीडिएट ये है, यहां पे ये वाला बनता है, डाई एनायन बनता है। ठीक है, दिस प्लस H2, क्योंकि 1 मोल तो अटैक किया तो यहां पे O माइनस और यहां OH, दूसरा मोल OH माइनस का यहां से H+ निकाल के H2 बना लिया। ये होता है अगर ये हुआ, और इसके आगे का स्टेप फिर पहले वाला ही होगा। मतलब इसका आगे का स्टेप पहले वाला मतलब ये हुआ कि ये जो बना
ये नीचे आया, यहां से H माइनस निकलेगा और जो दूसरा एल्डिहाइड मोलेकुल है, इस पे अटैक कर दिया और देखो क्या बन गया, O माइनस प्लस O माइनस H। ठीक है। अब चूंकि एक्वस मीडियम में ही रिएक्शन हो रहा है तो वाटर कुछ तो होगा, तो वाटर से ये क्या करेगा, वाटर से कम एसिडिक होता है अल्कोहल जनरली, इसलिए वाटर से ये H प्लस ले लेगा और फाइनली बन जाएगा, वाटर से H प्लस ले लेगा ये और फाइनली बन जाएगा सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। केवल क्या चेंज हुआ, आरडीएस का जो इंटरमीडिएट है ये बदला है, तो क्या इसके बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बदलेगा, देखते हैं। इसको हटा रहे, यहां पे ये है आरडीएस, ये कब है, फॉर वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वेरी हाई कंसंट्रेशन पे ये इंटरमीडिएट बनता है और रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन पे एक जगह OH रहता है, वो वाला इंटरमीडिएट बनता है। अब जरा देखो होगा क्या, ये जो लोन पेयर है इधर फोर्स करके H माइनस को निकालेगा और H माइनस निकलता जाएगा और इधर अटैक करता जाएगा। ये आरडीएस है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन K टाइम्स, नाम लिख लेते हैं सबका, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, वही नाम जो पहले जिसको A जिसको B लिखा था, और ये नहीं था पहले, इसके जगह कोई और था, हम इसको D लिख लेते हैं, यहां पहले वाले को C लिखा था, D लिख लेते हैं, ये D है और ये A है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन A और B के टर्म्स में ही होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में ही रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो अभी तो हम आरडीएस का हेल्प लेंगे और यहां से लिखेंगे K टाइम्स, ये रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, लेकिन D चूंकि इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा जाता है, तो D को हटा के यहाँ पे AB को लाना पड़ेगा। तो AB को लाने के लिए इस इक्विलिब्रियम का हेल्प लेना पड़ेगा। अब इस इक्विलिब्रियम को अगर देखें तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D, चूंकि एक्वस मीडियम है तो वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर एक्सेस में हो जाएगा यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहां से आ जाएगा कंसंट्रेशन B स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 2 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहां से कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल टू, देखो क्या बदलाव हुआ है, केवल ये 2 बदला है, K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। D के जगह पे ये टर्म अगर लिख दें, D के जगह पे अगर हम ये लिख दें K इंटू K इक्विलिब्रियम एंड A B स्क्वायर, ये D के जगह पे लिखा गया है इतना इंटू A। अगर यहाँ पे हम देखें तो K और K इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, इस दोनों को एक फ्रेश कांस्टेंट बना देते हैं K डैश, पहले वाले में भी यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट बना देना चाहिए था, K डैश बना देना चाहिए था, और यहाँ पे K डबल डैश या कुछ बना देना चाहिए, मतलब ये दोनों मिलके कोई नया कांस्टेंट आ गया इंटू A, कुछ गड़बड़ तो नहीं, A इंटू B स्क्वायर, नहीं ठीक है, तो ये हो गया A स्क्वायर और B स्क्वायर। पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो A स्क्वायर B था, बट अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है A स्क्वायर B स्क्वायर है, मतलब फॉर वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर 2 + 2 4, एट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर 2 + 1 3। ठीक है। अब जरा गौर करो, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन
ऑफ OH माइनस, ऑफ OH माइनस, ROR क्या आया है, K टाइम्स K टाइम्स एल्डिहाइड स्क्वायर बेस स्क्वायर, और लिखें एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रेट लॉ इज इक्वल टू K टाइम्स एल्डिहाइड स्क्वायर इनटू बेस। जरा गौर करो, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक चीज तो क्लियर है कि बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा, क्योंकि बेस कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ेगा ना, तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा, बेस के कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा। बट अगर हाई कंसंट्रेशन है बेस का और उस केस में बेस का कंसंट्रेशन और बढ़ाओगे तो रेट ज्यादा से बढ़ेगा। रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन है बेस का और उस केस में बेस का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन कम से बढ़ेगा, क्योंकि यहां देखो ना स्क्वायर है, यहां पे बेस का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो 4 टाइम्स रेट बढ़ेगा, यहां बेस का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो डबल होगा रेट। बट रेट बढ़ेगा हमेशा, बेस के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, बट डिफरेंट रेंज में डिफरेंट तरह से डिपेंड करेगा। मतलब बेस का कंसंट्रेशन पहले से ही कम है तो उसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन कम से बढ़ेगा। लेकिन अगर पहले से ही बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वैसे केस में रेट बेस का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओगे रेट ज्यादा से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एडवांस में पूछा जा सकता है कि एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर कैनिजारो रिएक्शन 4 होगा, एट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज 3। ठीक है, हालांकि हमने जरूर बोल दिया कि एडवांस में पूछा जाएगा, बट ये थोड़ा सिलेबस से बाहर का चीज हो जाता है तो पूछा जाने का चांसेस कम है। लेकिन फिर भी चूंकि काइनेटिक्स ही यूज हुआ है और ये मैकेनिज्म यूज हुआ है, ये मैकेनिज्म डायरेक्ट तो कोट नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, ना ही सिलेबस में ऐसा मेंशन्ड है कि इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, तो इसको पूछा जाने का चांसेस कम है। लेकिन पूछा जा सकता है, और ये तो बिल्कुल ही पूछा जा सकता है, क्योंकि काइनेटिक्स है और रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना, ये काइनेटिक्स में तुमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। अब इस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये देखते हैं क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ये सब चीजों पे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, अदरवाइज लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस। फोन है भाई, कौन फोन कर रहा है? हटाएं इसको, अब क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखो, चलो क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस ही करते हैं। तुमको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसका रिएक्शन करा दो, कॉन्क OH माइनस एंड हीट। सेकंड क्वेश्चन है इसका रिएक्शन करा दो, कॉन्क OH माइनस एंड हीट। दोनों में कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाई कीटोन का केस है, डाई कीटोन नहीं, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है।
इसका रिएक्शन अगर करा दें हम, कॉन्क OH माइनस हीट, इसका रिएक्शन करा दें, कॉन्क OH माइनस हीट, नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और नीचे भी एक एल्डिहाइड, इसको हीट कर दो, कॉन्क OH माइनस एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक दे दें बेंजल्डिहाइड और एक दे दें फॉर्मल्डिहाइड, और इसको OH माइनस, ये कंसंट्रेटेड है, एंड हीट। नेक्स्ट, एक दे दें बेंजल्डिहाइड और एक दे दें ये वाला एल्डिहाइड और OH माइनस एंड ये कॉन्क है एंड हीट। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है CCl3 H कॉन्क OH माइनस हीट। नेक्स्ट रिएक्शन है H555 कॉन्क OH माइनस हीट। एंड एक और था, वो तो हमने दे दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O D है यहाँ पे, और इसका रिएक्शन कराते हैं कॉन्क OH माइनस एंड हीट। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन C डबल बॉन्ड O H CH3 H, और इसका रिएक्शन करा देते हैं कॉन्क OH माइनस एंड हीट। चलिए इन रिएक्शंस को देखते हैं। चलो ट्राई करो, जब तक हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं। हो रहा है प्रॉपर रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना हुआ है, और टाइमर तो मेरे को दिख नहीं रहा है, 30 मिनट के आसपास शायद हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्क OH माइनस के साथ हीट कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मिथाइल 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 है, तो एक्चुअली हर केस में 2 मोल होगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। और ऐसे भी 1 मोलेकुल थोड़े ना तुमको दिया जा सकता है, वो तो 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम ऐसा कुछ होगा, तो उसमें तो कुछ मोल्स होगा, है ना। तो इसका आधा ऑक्सीडाइज होगा, आधा रिड्यूस होगा, मतलब ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ये वाला कार्बन है, और एक यहां पे OH बन गया है, यही ना। अब इसके साथ एक एसिड बनेगा, चूंकि बेसिक मीडियम है
तो ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहां पे अगर बात करें एग्जैक्टली सेम यहां भी होगा CH2OH प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पे देखें ये इंटरेस्टिंग है, या इसके पहले ये देख लेते हैं, ये जो OH माइनस है, OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये गया ऊपर, ध्यान देना, ये OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये गया ऊपर, ये नीचे आएगा, देन जो H माइनस है ये निकलेगा, और ये H माइनस दूसरे मोलेकुल पे ना अटैक करके अपने ही मोलेकुल के बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन ज्यादा प्रेफर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटर। हो क्या गया, ये तो कन्वर्ट हो गया एसिड में, और ये H माइनस निकल के जब यहां पे गया और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया, H आ गया, एक H आ गया, और ये O माइनस, फिर यहां एसिड बना, देखो क्या हुआ, HO माइनस, और यहां पे डबल बॉन्ड O, OH, और यहां पे H, यही हुआ, ये H है जो यहां से आया है। अब जरा गौर करो, ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है और ये एसिड है, तो यहां से क्या प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, क्योंकि एसिड ज्यादा एसिडिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमें ये नहीं मिलेगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CHH OH, और इधर C डबल बॉन्ड O माइनस, ये मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलेकुलर, एक ही मोलेकुल का एक कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा कार्बन रिड्यूस हुआ है। तुम्हारे लिए होमवर्क है, अगर ये वाला रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, एट हाई कंसंट्रेशन या फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वेरी हाई हमने नहीं लिखा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिखा है, मतलब यहां पे दो O माइनस नहीं बनाना है, एक ही O माइनस बनाना है, और एक O माइनस बनेगा और एक OH बनेगा। ठीक है, वो वाला इंटरमीडिएट के थ्रू जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। ऐसे ये पूछा नहीं जाएगा, तुम एज ए चैलेंज इसको, एज ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे अगर बात करें तो यहां पे देखो, ये OH माइनस अटैक करेगा, यहां पे ये गया ऊपर, ये नीचे आया, और ये जो H माइनस निकलेगा ये दूसरे मोलेकुल पे अटैक ना करके अपने ही मोलेकुल के बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन ज्यादा प्रेफर्ड होता है। एक एसिड में कन्वर्ट हो गया और एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। हालांकि कुछ यहां जैसा ही होगा, बट एक स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, सीधे इसको बना देते हैं एसिड और इसको बना देते हैं अल्कोहल CH2OH। ठीक है, अब अगर इसको स्टार कर दें और इसको विदाउट स्टार रखें, मतलब एक को कार्बन 14 कर दें और एक को कार्बन ही रखें, कार्बन 12 रखें, तो वैसे केस में दो प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट में कार्बन 14 वाला ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन 12 वाला रिड्यूस होगा, और एक में कार्बन 12 वाला ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन 14 वाला रिड्यूस होगा। मतलब दोनों का, मतलब अगर एक को स्टार कर दें, कार्बन 14 कर दें, तो ये OH माइनस का अटैक इस पे करना और इस पे करना दोनों इक्वली पॉसिबल है। इसलिए दोनों वाला प्रोडक्ट, एक बार इस पे अटैक करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, और एक बार इस पे अटैक करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा। ठीक है, लाइट कट गया है इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ जाएगा लाइट का, बस थोड़ा सा लाइट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, लाइट आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो वेट तो करना पड़ ही जाएगा। तो इनफैक्ट हमने सारे अच्छे क्वेश्चंस तो बोर्ड पे लिख दिया था, अभी तक जो बताया है तुमसे पूछा जाने का चांसेस तो यही है। आ गया लाइट, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो
ये हो गया, ये भी इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद बढ़ते हैं इधर बढ़ने के बजाय पहले इस पे आ जाते हैं। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दो मोलेकुल है। तो यहां पे चार पॉसिबिलिटी है। चार पॉसिबिलिटी क्या है? ये OH माइनस इस पे अटैक करे, ये ऊपर जाए नीचे आए, और जब H माइनस निकले तो अपने ही जैसे दूसरे मोलेकुल पे अटैक हो उसका। देख लेते हैं, इधर पहले हटाते हैं और उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिया है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो, इसको अगर OH माइनस के साथ, कॉन्क OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है समझना। ये ऑक्सीडाइज हो, ये खुद रिड्यूस हो, क्या बनेगा? ये ऑक्सीडाइज हो, ये खुद रिड्यूस हो। ये ऑक्सीडाइज हो, ये रिड्यूस हो, मतलब ये OH माइनस इस पे अटैक करे, ये ऊपर ये नीचे, H माइनस निकल के इस पे जाए, तो ये हो जाएगा एसिड और ये हो जाएगा अल्कोहल। ये OH माइनस इस पे अटैक करे, ये ऊपर जाए नीचे आए, H माइनस निकल के इस पे आए, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो और ये रिड्यूस हो, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। चलो, अगर ये दोनों है और तुमसे पूछा जाए OH माइनस कॉन्क और हीट किया जाए, पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या होगा। एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, 4 प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट। तुम बोलोगे ये सब सर, तो देखो ये तो कॉमन ही है, ये देखो कॉमन ही है, ये देखो कॉमन ही है, ये देखो कॉमन ही है। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें कौन मेजर होगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें मेजर कौन होगा, मतलब ये वाला सेट मेजर होगा, ये वाला सेट मेजर होगा, ये वाला सेट मेजर होगा, या ये वाला सेट मेजर होगा, बता पाना मुश्किल है, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएं, ये रिएक्शन हो गया, इस पे आ जाएं, तो इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है और एक कम हिंडर्ड। यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी इसको सपोर्ट करता है और हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी, स्टेरिक फैक्टर भी इसको सपोर्ट करता है। मतलब यहां पे OH माइनस का अटैक बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहां पे OH माइनस का अटैक होता है और यहां से जो H माइनस निकलता है, अब इसके पास 2 ऑप्शन होता है कि अपने जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करे और दूसरा इस पे अटैक करे। तो इसके अमाउंट को कंट्रोल करके, मतलब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा रखा जाता है और इसका अमाउंट बहुत कम रखा जाता है। तो वैसे केस में होता क्या है, OH माइनस इस पे अटैक तो कर लेता है, खोज के इसको ढूंढ के ये कम होता है तब भी, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी इससे बहुत ज्यादा है। तो OH माइनस इस पे अटैक कर लेता है और जब यहां से पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे आता है और H माइनस निकलता है, तो चूंकि इसका कंसंट्रेशन एक्सेस लिया जाता है, तो उससे होता क्या है कि इसके आसपास में यही मॉलिक्यूल दिखता है, तो यहां से निकल के फटाक से बगल वाले पे चला जाता है। तो वैसे केस में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में, सॉरी ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, जिस पे अटैक कर रहा है OH माइनस, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में HC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में।
केवल यही वाला सेट नहीं, इसके अलावा भी होता है, ये इस पे भी कुछ अटैक करता है और ये H- इस पे भी आता है। ये भी होता है कि ये इस पे अटैक करता है और H- निकल के अपने ही जैसे दूसरे मोलिक्यूल पे अटैक करता है। ये भी होता है, ये यहाँ पे अटैक किया और यहां से H- निकल के अपने ही जैसे दूसरे मोलिक्यूल पे अटैक किया। बट मेजर प्रोडक्ट ये वाला ही बनता है, क्योंकि यहां पे इसको रखा जाता है कम और इसको रखा जाता है एक्सेस। इससे होता क्या है, चूंकि इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है इस दोनों में, तो OH- ढूंढ के इस पे अटैक करता है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। इस पे जब अटैक करता है, ये ऊपर नीचे आके जब H- निकलता है तो उसको तो जल्दी से कोई एल्डिहाइड चाहिए होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। तो H- अपने इसके, ये चूंकि इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो इसके आसपास में यही भरा पड़ा होता है, तो ये फटाक से निकल के दूसरे मोलेकुल पे चला जाता है। मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइज और ये हुआ रिड्यूस। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा अगर इसको एक्सेस और इसको लिमिट अमाउंट में रखेंगे तो। अदरवाइज इसके अलावा ये चारों पॉसिबिलिटी है तो और भी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, बट मेजर यही वाला होगा अगर इसको एक्सेस और इसको लिमिटेड रखते हैं तो तुमको लग रहा होगा कि यहां भी सर वैसा ही करते, तो यहां पे वैसा करने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि यहां पे इस दोनों के रिएक्टिविटी में डिफरेंस तो है बट बहुत ज्यादा का नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि देखो एक को एक्सेस और एक को कम करोगे तो प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई मेजर कोई माइनर होगा, मतलब कोई ज्यादा कोई कम बनेगा, बट उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा। जबकि यहां पे प्रिडिक्ट कर पाना आसान है, क्योंकि इस दोनों के रिएक्टिविटी में डिफरेंस बहुत कम का है। तो OH- ढूंढ के अटैक इसी पे करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है इस वजह से। लेकिन जरा सोचो, अगर इस दोनों में अगर हम इसको ज्यादा कर दिए, इसको एक्सेस कर दिया और इसको कम कर दिए, तो बताओ OH- जब आएगा तो उसको तो ये भी रिएक्टिव लग रहा है, ये भी रिएक्टिव लग रहा है, दोनों में कोई दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है, तो वह सेलेक्टिवली किसी पार्टिकुलर पे अटैक करने के बजाय जो मिलेगा उस पर अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन, और हम बोल सकते हैं कि यूजुअली से इसमें मिक्सचर ही बनेगा, कई एसिड, मतलब इसमें चारों प्रोडक्ट बनेगा इनफैक्ट, बट यहां पे मेजर ये एसिड और ये अल्कोहल बनेगा। मतलब एक चीज ध्यान देना, अगर किसी कैनिजारो रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो बोलते हैं। क्रॉस कैनिजारो का मतलब, या हाँ क्रॉस कैनिजारो बोलते हैं। क्रॉस कैनिजारो का मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड है, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो रहा है। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है कि अगर एक फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा, और अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, दोनों कोई और एल्डिहाइड है, तो कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कोई भी रिड्यूस हो सकता है, उसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेगा। बट फॉर्मल्डिहाइड वाले केस में फॉर्मल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। हालांकि इसका रिएक्शन कराने का पार्टिकुलर तरीका होता है, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला दिए OH- दे दिए, एक पार्टिकुलर तरीके से कराया जाता है ताकि यही वाला ऑक्सीडाइज हो और ये रिड्यूस हो। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसको तो हमने कर ही दिया, मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेगा। ये तीनों चारों नीचे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, या बोलो एक्सेप्शनल है। तुमको लगेगा यहां भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां भी तो कैनिजारो होना चाहिए, लेकिन यहां पे कैनिजारो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे ही OH- अटैक करेगा यहां पे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। देखो जरा इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट बना O- OH HCCl3, ये इंटरमीडिएट बना। अब इसके बाद जब ये नीचे आना शुरू होगा तो पहले H- निकलता था, लेकिन अब H- नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखो CCl-, CCl3-, ये निकल जाएगा क्योंकि बड़ा ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, और बन क्या जाएगा जरा ध्यान देना, H डबल बॉन्ड O OH एंड CCl3-। ये कैसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, जरा गौर करना। CCl Cl Cl, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये Cl के खाली ऑर्बिटल, Cl के खाली ऑर्बिटल, Cl के खाली ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता है। ठीक है, यही वजह भी है कि एक और चीज हम बता दें, फ्लोरोफॉर्म CHF3 को बोलते हैं और क्लोरोफॉर्म CHCl3 को बोलते हैं। इस दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे वाला का ज्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है और इसका कंजुगेट बेस कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, गौर करना। इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, H+ निकाल दें तो ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस। तुमको लगेगा जरूर कि फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, बट ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस चार्ज क्लोरीन के खाली ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस, क्लोरीन के खाली ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस, क्लोरीन के खाली ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करने लगेगा, क्लोरीन के खाली डी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, इसलिए इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन का कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रेजोनेंस नाम का चीज नहीं होगा। तो ये जो कार्बन आयन है इसका स्टेबलाइजेशन केवल माइनस आई के कारण होगा, जबकि इस कार्बन आयन का स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के कारण होगा, जिसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा एसिडिक। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस ये है तो वीक बेस होगा, और वीक बेस जनरली बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां पे से ये निकल जाएगा और ये बन गया। ठीक है, तो ये देखो, ये कैनिजारो तो नहीं ना हुआ। कैनिजारो कब कहलाता, जब OH माइनस का अटैक होता, ये ऊपर जाता नीचे आता और यहां से H माइनस निकल के दूसरे मोलेकुल पे अटैक करता, तब कैनिजारो कहलाता। तो ये कैनिजारो नहीं है, इसमें इस टाइप का रिएक्शन होगा। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर जब OH माइनस का यहाँ पे अटैक किए तो ये ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आ रहा था, तो पहले वाले केसेस में ऑफ कोर्स CCl3 नहीं था, बट ये OH माइनस तो था। OH माइनस और H में कंपैरिजन करें तो H माइनस तो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा, OH माइनस से निकलना चाहेगा। तो अगर OH माइनस निकलना चाहेगा तो तुम सोचो, अभी तक जो भी कैनिजारो कराए हो उसमें OH माइनस निकाल दोगे तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, जो था वहीं रह जाएगा। कैसे, OH माइनस अटैक किया, ये ऊपर गया, ये बना, और फिर ये जब नीचे आएगा, ये पहले वाला केस हम बात कर रहे हैं जहां पे CCl3 नहीं है, कुछ और ही R ग्रुप है, तो ये जब नीचे आएगा तो OH माइनस निकलेगा, तो OH माइनस आया, OH माइनस निकला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 बार ऐसा होगा कि OH माइनस आया, OH माइनस निकला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसमें से एक ही बार H माइनस निकल गया तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही होता है, हमने कैनिजारो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में दिखाया था इक्विलिब्रियम साइन, तो वहां पे कई बार होता है कि OH माइनस का अटैक और OH माइनस से निकल गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं में से कुछ ही बार H माइनस निकलेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा नया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। यहां पे भी जब OH माइनस अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जब आएगा तो H माइनस ना निकल के ये निकल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। ये 5 का मतलब बेंजीन है, ये 5 का मतलब बेंजीन है, और तुम जानते हो कि अगर ये बेंजीन 3 लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन आयन है तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो जिस तरह का चीज यहाँ पे बना एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होगा, ये वाला एसिड बनेगा और साथ में ये वाला बनेगा। हालांकि ये वाला एसिड इससे ज्यादा एसिडिक होता है, अगर यहाँ पे H लगा दें तो इससे ज्यादा एसिडिक ये होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। हम लिख ही देते हैं, ये एक स्टेप आगे बढ़ के HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और फॉर्मेट आयन HCO माइनस और क्लोरोफॉर्म HCCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ये दोनों बनेगा। यहां पे अगर बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेट आयन बनेगा और साथ में बनेगा C5H। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल इस बार एडवांस में आया था, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, तो ये एसिडिक होता है क्योंकि यहां से H+ निकल के नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा गौर करो। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, OH माइनस को अटैक करना होगा तो कहां पे अटैक करेगा? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक फैक्टर भी सपोर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी सपोर्ट करता है। हमने पहले बात किया है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, तो पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, तो OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो ऐसे D माइनस निकल के बगल वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो प्रेफर्ड होता है। क्या बना, जरा गौर करना, O माइनस, यहां पे आ गया D डबल बॉन्ड OH। अब ये एसिड का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा CD और COO माइनस और यहां पे OH। गौर करना इस रिएक्शन को, यहां पे D आ जाएगा, ये D यहां पे आ जाएगा, क्योंकि कैनिजारो में यही वाला D निकलेगा और यहां पे अटैक करेगा। समझ आया? तो ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। यहां पे जरा गौर करो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। हमने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब कैनिजारो होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तब क्या होगा? तब होगा एल्डोल कंडेंसेशन।
जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पे होना चाहिए था टेक्निकली एल्डोल कंडेंसेशन, बट ये OH माइनस, यहां से H प्लस निकालना इसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हिंडर्ड साइट है। तो ये करता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन ना करके, हालांकि हम डिटेल में बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी ये जान लो कि एज ए एक्सेप्शन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी, मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल रहेगा या 2 इथाइल रहेगा, या मतलब ये हिंड्रेंस के कारण अगर ये अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये वाला मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन में जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन अभी नहीं पढ़ा है तो तुमको नहीं समझ आ रहा होगा। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये जाता है कैनिजारो में। एक्सेप्शन याद कर लो, एल्डोल में हम इस पे बात करेंगे। तो ये चूंकि एक्सेप्शनली अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कैनिजारो रिएक्शन होता है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया, और इसके साथ साथ अगर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गया। ऐसे हम पूरा का पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी होता है तो हमने बता दिया। तो ये था ओवरऑल कैनिजारो रिएक्शन। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, फटाफट कॉपी करो इसको। एक और रिएक्शन है, डायरेक्ट सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट इसी के जैसा है, इसलिए हम बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई कंप्रीहेंशन पैसेज पूछा जाए तो तुम बना सको। या छोड़ ही देते हैं, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रिएक्शन लाएंगे, ऐसे वो डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है बट कैनिजारो टाइप का ही है, इसलिए उसको लाएंगे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट उसको बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।